वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं बहुत बड़ी खबर को लेकर के। और छत्तीसगढ़ में आई हुई वैकेंसी पुलिस जो आरक्षक है उनके विभिन्न पदों पर भर्ती इसमें होने वाली है। लगभग 600 पोस्ट पर इसमें वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने चरणों में यह एग्ज़ाम होगा, कितने चरणों से गुजर करके आपको ये पोस्ट मिलेगा और उसमें क्या क्या सिलेबस होगा, उसमें के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूँ। सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है और नया सिलेबस क्या है, हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम नए सिलेबस के आधार पर जो है क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उसी के आधार पर हम नए नए जो परिवर्तन हुए हैं उसको लेकर के हम उनको इंक्लूड करके हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस जीडी जनरल ड्यूटी एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से पैटर्न जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों, पूरी तरीके से स्टार्टिंग से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपको कितने स्टेप में यह एग्ज़ाम दिलाना होगा। तो अब दोस्तों, मुख्य तौर पर आपको 3 स्टेप में यह एग्ज़ाम जो है आपको दिलाना पड़ेगा। पहला जो है लिखित परीक्षा दिलाना होगा। लिखित परीक्षा वास्तविक रूप में वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और ओएमआर शीट पर आपको ये एग्ज़ाम दिलाना होगा। दूसरा होगा जो दोस्तों, जो इसको क्वालिफाइड कर पाएगा वो जो हो उसका सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए। उसमें फिजिकल में आपको कौन कौन सा जो है टेस्ट पार करना होगा उसके लिए भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो तीसरा चरण होगा वो होगा दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात जो है मेरिट बेस आएगा, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। अगर चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, पूरी जानकारी हम इसमें देखेंगे। मुख्य तौर पर दोस्तों जो है उसका 3 पार्ट में ये भी बटा हुआ है लिखित परीक्षा का। तो 1 2 3। तो पहला जो पार्ट है दोस्तों वो है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 50 अंक के जो 50 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो दूसरा पार्ट होगा जो रीजनिंग का होगा, जिसे हम तर्क शक्ति कहते हैं, यहाँ से दोस्तों 35 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे जो कि 35 अंकों का होगा। ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है दोस्तों न्यूमेरिकल जनरल एबिलिटी, जिसे हम गणित का है ना, अंक गणित से रिलेटेड यहाँ पास प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 35 अंक के 35 प्रश्न जो है यहाँ पास 15 अंकों के 15 प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से अगर टोटल बात करें तो टोटल प्रश्नों की संख्या जो है दोस्तों 100 हो जाएगी। और अंकों की संख्या भी देखें दोस्तों तो 100 अंकों के 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अगर हम लोग देखें इसी को सॉल्व करने के लिए समय सीमा का निर्धारण, तो समय सीमा दोस्तों 2 घंटे का समय सीमा निर्धारित किया गया है, जिसमें लगभग 120 मिनट है ना, मतलब 120 मिनट जो है आपको 100 क्वेश्चन को है सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें जो 100 क्वेश्चन होगा इस प्रश्न पत्र में, तो पूरा टोटल जो होगा एमसीक्यू मतलब मल्टी क्वेश्चन जो रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। आप जिसे वस्तुनिष्ठ प्रकार का या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर कहा जाता है। ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। और इस परीक्षा में सभी प्रश्न जो है दोस्तों पूरे जो है 100 जो है बहुविकल्पी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। रिटर्न टेस्ट की जो समय सीमा होगी 120 मिनट मैंने जो बताया है। और सबसे बड़े प्रश्न है दोस्तों जो कैंडिडेट द्वारा पूछा जाता है, क्या इसमें माइनस मार्किंग होगा या नहीं। तो दोस्तों अब तक पुलिस विभाग के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, प्री का एग्ज़ाम हो एसआई में, चाहे आपका जो है कांस्टेबल का पिछले एग्ज़ाम जो हुआ है, तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इससे आने वाला अपडेट और क्या होगा, मैं अगर बदलाव होगा तो बिल्कुल आपको बताऊंगा, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों इसका जो है मीडियम, अगर बात करें आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, तो आपको ये पेपर दोनों में देखने को मिलेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी को पढ़ के बनाइए। अगर हिंदी को पढ़ने में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, अंग्रेजी को भी देख सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो अंग्रेजी में भी पढ़ करके आप इसको देख सकते हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर एक तरफ हिंदी दिया रहता है, एक तरफ इंग्लिश दिया रहता है, सेम वैसा ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा जो पहला जीके का जो क्वेश्चन आएगा है ना, जीके का क्वेश्चन जो 50 अंकों के 50 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कहाँ कहाँ से आएगा। तो पहला है दोस्तों भारतीय राजनीति एवं संविधान, मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। भारत और छत्तीसगढ़ के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है। और विश्व से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। भारत और छत्तीसगढ़ का भूगोल, मतलब भूगोल दोनों से आएगा, भारत से भी आएगा और छत्तीसगढ़ से भी पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा। वर्तमान की घटनाएं अर्थात करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
जो घटना है उससे भी पूछा जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कहाँ से ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने वीडियो में डाल रखा है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं उसको, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं मानसिक योग्यता। आप सभी को पता होगा दोस्तों, मानसिक योग्यता से 35 अंकों के 35 प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं। बहुत बड़ा सिलेबस आप यहाँ पर से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा आपको। मौखिक और चित्र जो है वर्गीकरण, विजुअल मेमोरी, स्थानिक दृश्य, समानताएं और अंतर, भेदभाव विश्लेषण, अशाब्दिक श्रृंखला, निर्णय लेना, और साथ ही साथ एम्बेडेड आंकड़े, कोडिंग डिकोडिंग, अंकगणित तर्क, संबंध स्वीकार करना, उसी तरीके से सीसियोलॉजिस्ट तर्क, उपमा, कथन, निष्कर्ष, निर्णय लेना, समस्या सुलझाव या फिर अवलोकन। इस तरीके से यहाँ से दोस्तों 35 अंकों के 35 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो प्रिपरेशन आप यहाँ से ज़्यादा करना है दोस्तों। हम इसी का हिस्से ही हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे और इसी से ही हम प्रिपरेशन ले करके हम पूरी सिलेबस को कवर करने वाले हैं। हमारा जो तीसरा पार्ट जो रहेगा दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है न्यूमेरिकल जो है एबिलिटी, मतलब मैथमेटिक्स के अंकगणित, जिसमें हम संख्या प्रणाली जो है पहला ही टॉपिक होता है गणित का। उसके बाद सरलीकरण, दशमलव, अंश, हर, ठीक है, और आपका लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, और अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, और सरल ब्याज जो होता है वो, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, कार्य समय दूरी, तालिका एवं ग्राफ, अवधि, और साथ ही साथ आपका दोस्तों डिग्री, ठीक है, एंगल, यहाँ से भी प्रश्न जो है इसमें पूछा जाएगा। तो ये था दोस्तों जानकारी पूरा सिलेबस का। तो इसके अलावा और भी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी जानकारी, पूरा डिटेल में आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, और नीचे में जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का ट्रिक, रीजनिंग का ट्रिक्स का भी प्लेलिस्ट दिया हूँ, लिंक भी दिया हूँ वीडियो का, प्लेलिस्ट में भी सजो करके रखा हूँ, आप उसको देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर समझ नहीं आता है दोस्तों तो मेरे टेलीग्राम में जा करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर उसका PDF भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो है इस प्री एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा, प्री एग्ज़ाम को है ना, मतलब लिखित परीक्षा, रिटर्न एग्ज़ाम को, इसके पश्चात आपको जो सिलेक्शन होगा, अगर आपका नाम आता है तो फिजिकल टेस्ट में होगा, जिसमें आपको रनिंग देखा जाएगा, हाइट देखा जाएगा, चेस्ट देखा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ऊंची कूद और लंबी कूद देखा जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आप जो है जितने भी आप छत्तीसगढ़ के निवासी है कि नहीं, है ना, आपका आय, मतलब आपका जो निवास है वो, उस आपकी जाति, इन सब को देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो है सिलेक्शन मतलब जिस ज़िले में आपने सेलेक्ट किया है उस ज़िले में आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ के लिए आपको पोस्टेड किया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग बैच में आपको जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, शायद चंदखुरी में या फिर राजनांदगांव पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक है, उसके पश्चात जो है आपको ज्वाइनिंग दिलाया जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से परमानेंट। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।